ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 2006 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, नवयुग की स्मृति समीप की निशानी क्या है? नंबर 2, कौन सा संकल्प आना हिम्मत को कमजोर कर देता है? नंबर 3, आप बच्चों का लक्ष्य क्या है? लास्ट, बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले क्या करना है? तो बाबा ने कितना सुंदर नवयुग आया रे, नवयुग आया रे। बाबा कहते सामने नजर आनी चाहिए चमकीली ड्रेस। हाँ, और आज फिर बाबा ने वायदा याद दिलाया, हिम्मत भगवान का वायदा, हिम्मत बच्चे मत दे बाप, तुम हिम्मत का एक कदम उठाओ, 1000 कदम मदद के मिलेंगे। पर हिम्मतहीन बन गए तो फिर पीछे खींचे जाएंगे मदद के कदम। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 6 की अव्यक्त मुरली। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों से नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है ना कि आया कि आया, आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह अपने शरीर रूपी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? जैसे आज डबल कार्य करने के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए। बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार, स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देने चाहते हैं लेकिन फिर माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है, हो सकता है, वह होना ही है हिम्मत वाले। जो समझते हैं हिम्मत है वह हाथ उठाओ। हिम्मत है, अच्छा जिन्होंने नहीं उठाया वह सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने उठाया हाथ, जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं, अच्छा डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं। बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं।
पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है, क्यों नहीं होगा। जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना। हाँ, विश्व परिवर्तक तो है ना। प्रकृति को भी चैलेंज किया ना, प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है बाबा, हो जाता। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, सब परिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना क्या सोचती है? आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो एक ही जवाब देते हैं मेजॉरिटी की, बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब उतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन किस लिए सेवा करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं क्या, कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले सब को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियां, ये वर्ष सब को प्रत्यक्ष शिव शक्ति के रूप में करेंगे। करेंगे? जनक बोलो करेंगे? तो जानकी दादी ने कहा करना ही है। साथी पहली लाइन, दूसरी लाइन टीचर्स, हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा। मधुबन वाले, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना। किसी ने कहा 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं है, ही विजयी पांडव दिखाना है इस वर्ष में। कि कहेंगे क्या करें, माया आ गई ना चाहते, आ गई ना चाहते तो नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो यह नहीं सोचो चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब यह शब्द बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तब बाबा व्यक्त बाप दादा के सामने 12 बजे विदाई होती थी।
तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? 12 बजे मधुबन के स्टेज पे घंटे बजते थे। 12 दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना है। दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता के। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे। बाप दादा ने देखा बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए, तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है, पदम पदम गुणा याद प्यार, सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप तो सन्मुख बैठे हो, उन्होंने दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा है। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन सी? एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेला, और दूसरा दूसरे को देखने का। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को विदाई दे दो, इसको सदा के लिए बताएं, बोले, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान शुरू। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस का कारण हो, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निर्वाण हो जाए, निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरवान में यही बात की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं यह नया वर्ष ऐसा मनाओ कि ये दो शब्द समाप्त हो जाएं। कौन? कारण, कारण शब्द बाबा, कारण समस्या। तो परोपकारी स्वयं कारण बनते हैं ना, या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना, शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, सहयोग लो। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी, श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो कारण का निवारण करना है और सब परिवर्तन की शक्ति को धारण करना है। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।